हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे इस वीडियो गृहस्थ महाविद्या साधना में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संसार और संन्यास का मिलन है यार। गुप्त नवरात्रि जो है गृहस्थ के लिए एक स्वर्ण अवसर है दोस्तों। आइए चलते हैं, हमारे वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम गृहस्थ में रह करके महाविद्या की साधना करके उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य गृहस्थ सोचते हैं कि महाविद्या जो है, गुप्त नवरात्र जो है, वह सिर्फ साधकों तांत्रिकों के लिए नहीं है। नहीं दोस्तों, इसे गृहस्थ भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं तांत्रिक परंपरा के अनुसार कैसे गृहस्थ में करें 10 महाविद्याओं का साधना। देखिए दोस्तों, गृहस्थ साधकों, गृहस्थ जीवन में रहते हुए 10 महाविद्याओं की साधना करना सचमुच तलवार की धार पर चलने जैसा। एक और परिवार, आजीविका, समाज और जिम्मेदारियों का भार, दूसरी ओर भीतर उठती वह अग्नि जो परम सत्य को जानना चाहती है, वह घबराहट जो शक्ति को पाना चाहती है, वह ज्ञान जिसे जानना चाहती है। पर यह मार्ग असंभव नहीं है दोस्तों, बल्कि शास्त्रों की गहराई में देखें। अगर आप शास्त्रों की गहराई में जाएंगे तो यही मार्ग, गृहस्थ जीवन का ही मार्ग सबसे अधिक फलदायी माना गया, क्योंकि यह साधना पलायन नहीं, परिष्कार है। परिष्कार इसलिए कहा हूं दोस्तों आपको शुरू में कि जैसे गुप्त नवरात्रि गृहस्थ के लिए यह स्वर्ण अवसर है। जब वह घर छोड़े बिना, संसार से भागे बिना, भीतर ही भीतर क्रांति घटित कर सकता है, क्रांति की घटना कर सकता है वह भीतर ही भीतर। यह साधना बाहर से सामान्य और भीतर से प्रचंड होती है दोस्तों। यहाँ पड़ोसी को कुछ पता नहीं चलता, पर साधक के भीतर ब्रह्मांड करवट लेता। यह मार्गदर्शिका वीडियो जो है गृहस्थों के लिए बनाई गई है दोस्तों। ऐसे ही आप नौकरी करें, व्यापार करें, परिवार निभाएं और फिर भी महाविद्याओं की गुप्त कृपा से जुड़ सकें। गृहस्थ साधना का सबसे बड़ा सिद्धांत है बाहर कर्म और भीतर धर्म। दोस्तों, द्वैत का संतुलन। बाहर कर्म का संसार है, भीतर धर्म का। बाहर समय सीमित है, आपके भीतर जो समय है वह अनंत है। सन्यासी के पास समय है, पर गृहस्थ के पास तीव्रता होनी चाहिए। सन्यासी जो होते हैं उनके पास समय ही समय होता है, पर गृहस्थ जो होते हैं उनके पास तीव्रता होनी चाहिए। और गुप्त रहने का अर्थ, गुप्त नवरात्रि में गुप्त रहने का अर्थ केवल तांत्रिक रहस्य छिपाना नहीं है दोस्त। कि आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं तो अपने रहस्य को छिपाएंगे कि मैं क्या अनुष्ठान करता हूँ, क्या जाप करता हूँ, यह नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार से बचना। साधना का प्रचार होते ही शक्ति बिखर जाती है, इसलिए साधना का प्रचार नहीं किया जाता। अपनी साधना की चर्चा न करें, परिवार के बीच सामान्य रहें, एकदम सामान्य, और बाहरी प्रदर्शन से बचें। बहुत लोग क्या करते हैं, उपवास हो कह के सारे लोगों को बता देते हैं। उस प्रदर्शन से बचें। महाविद्या शोर में नहीं दोस्तों, मौन में प्रकट होती है। और गृहस्थ की शुद्धि केवल स्नान या आहार से नहीं होती है दोस्तों। गृहस्थ के लिए शुद्धि का अर्थ है, गृहस्थ साधकों के लिए शुद्धि का अर्थ है व्यवहार की पवित्रता, वाणी की मर्यादा और दृष्टि की शुद्धता। यह 3 स्तंभ गृहस्थ साधन को स्थिर रखते हैं। 3 स्तंभ, आपके व्यवहार की पवित्रता, वाणी की मर्यादा, दृष्टि की शुद्धता। और 10 महाविद्याएं गृहस्थ जीवन के अनुसार। महाविद्याएं केवल उग्र देवियां नहीं है दोस्तों, वे जीवन प्रबंधन की दिव्य शक्तियां। लोग इसे डरावना, भयभीत, भयंकर बनाते हैं, लेकिन गहराई में जाएं तंत्र शास्त्र में तो पता चलता है कि जो 10 महाविद्याएं हैं, जीवन प्रबंधन की दिव्य ऊर्जा शक्तियां हैं। गृहस्थ अपनी समस्या के अनुसार महाविद्या का चयन करें। यह विवेक ही सिद्धि की कुंजी है कि अपनी समस्या के अनुसार महाविद्या का चयन करें। अब आते हैं दोस्तों कि महाविद्या कैसे गृहस्थ के किस प्रकार के भय, शत्रु और अवसाद का नाश करती है। सबसे पहले आते हैं माँ काली पे। माँ काली जो है दोस्तों, भय, शत्रु और अवसाद का नाश करती हैं। गृहस्थ जीवन में भय अनेक रूपों में आता है दोस्तों, जैसे नौकरी की असुरक्षा, सामाजिक भय,
मानसिक अवसाद माँ काली जो समय काल के अधिष्ठात्री हैं, इनके नियमित जप से आत्मबल बढ़ता है, कोर्ट कचहरी और शत्रु बाधा शांत होती है दोस्तों। अवसाद में साहस लौटता है। यह है माँ की रानी की कृपा। दूसरी महाविद्या में है माँ तारा, संकट में संबल। घोर आर्थिक संकट या मानसिक अंधकार में माँ तारा नाव बनती है। घोर आर्थिक संकट हो, मानसिक अंधकार छाया हो तो माँ तारा की साधना करें। इससे बुद्धि की स्पष्टता, सही निर्णय लेने की शक्ति और मार्गदर्शन की अनुभूति होती है। यह है माँ तारा की कृपा। माँ त्रिपुर सुंदरी, ललिता, दाम्पत्य और सौंदर्य की देवी। गृहस्थ जीवन का केंद्र दाम्पत्य है दोस्तों, परिवार है। दाम्पत्य जीवन, यहाँ माँ ललिता का ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है? वैवाहिक मधुरता बढ़ती है, घर के वातावरण में सौम्यता आता है, ऐश्वर्य और संतुलन प्रदान करती है यह माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ भुवनेश्वरी स्थायित्व और प्रतिष्ठा, घर, भूमि, समाज, इन सब का आधार माँ भुवनेश्वरी है दोस्तों। चाहे घर हो, चाहे भूमि हो, चाहे समाज हो, गृह शांति, घर में शांति माँ भुवनेश्वरी की कृपा, सामाजिक मान सम्मान और स्थिर उन्नति, या माँ भुवनेश्वरी की दया। और माँ छिन्नमस्ता, उन्नत साधना, और इसके लिए गुरु आवश्यक है दोस्तों। यह साधना गृहस्थ के लिए नहीं है, क्षमा चाहूंगा, यह साधना गृहस्थ के लिए नहीं, सीमित और सावधानी पूर्ण होनी चाहिए, बिना गुरु इसे ना करें। और माँ भैरवी, भय नाश और अनुशासन। अगर बुरी आदतें, आलस्य और भय है, माँ भैरवी की साधना करें तो माँ भैरवी इन्हें जला देती है, इन्हें नाश कर देती है। और माँ धूमावती, दुर्भाग्य शमन लेकिन विशेष नियम के साथ। गृहस्थ इनके चित्र की पूजा घर के बाहर या अलग स्थान पर करें दोस्तों, ध्यान दें। माँ धूमावती की पूजा घर के अंदर ना करें, या घर के अंदर करते हैं तो इनके अलग स्थान पर करें, और इनके करने से दुर्भाग्य का समन होता है। इसके लिए विशेष नियम है। अगर साधक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और माँ बगलामुखी, वाक सिद्धि और विरोध शमन। वाणी की शक्ति गृहस्थ की सबसे बड़ी पूंजी। इसे माँ बगलामुखी की साधना अगर गृहस्थ करते हैं तो उनकी वाणी की शक्ति बढ़ती है। और माँ मातंगी, बुद्धि, कला और संप्रेषण। ऑफिस, व्यापार, संवाद, मीडिया से अगर आप जुड़े हैं तो उनके लिए एक ही महाविद्या है माँ मातंगी। माँ मातंगी के प्रभाव से बुद्धि, कला में विशेष प्रगति मिलती है। और अंतिम है माँ कमला, लक्ष्मी और पूर्णता। यह साधना गृहस्थ के लिए सबसे सहज और फलदायी है दोस्त, सहज और फलदायी माँ कमला की साधना। इसको करने से गृहस्थ सभी प्रकार के लक्ष्मी और पूर्णता और वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। अब जानेंगे गुप्त नवरात्रि के 9 दिवसीय साधना का रूपरेखा की 9 दिनों तक आप कैसी साधना करें। दोस्तों, सबसे पहले संकल्प और तैयारी। संकल्प का अर्थ है आचरण में परिवर्तन। संकल्प का मतलब है दोस्तों कि आचरण में परिवर्तन। इस गुप्त नवरात्र में 9 दिन आपको आचरण में परिवर्तन करना। सात्विक आहार लेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे विचार, वाणी और कर्म से। ब्रह्मचर्य खाली ब्रह्मचर्य नहीं होता दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब है विचार का ब्रह्मचर्य, वाणी, कर्म से, क्रोध और कटुता त्याग, या आचरण में परिवर्तन। और समय का चयन, निश्चित समय, या तो ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 5:30 तक, या निश्चित काल रात्रि 11:30 बजे से 12:30 बजे तक। कम समय में अधिक एकाग्रता, यही गृहस्थ का रहस्य। इस समय कम लगे और एकाग्रता अधिक हो। वेदी की स्थापना करने के लिए लकड़ी की चौकी, लाल या काला वस्त्र, माँ की मूर्ति, छवि या यंत्र, और साथ में अति आवश्यक काल भैरव का चित्र, काल भैरव का स्थान, और गणपति। गणेश मार्ग खोलते हैं दोस्तों और भैरव सुरक्षा देते हैं। और मानसिक साधना की गुप्त विधियां, अजपा जप, चलते फिरते काम करते हुए मन में मंत्र, या गृहस्थ की सबसे बड़ी शक्ति।
चलते रहें, फिरते रहें, अपने काम को करते रहें, दिनचर्या करते रहें दोस्तों, पर मन में मंत्र चलता रहे। और श्वास साधना, श्वास में शक्ति का प्रवेश, प्रश्वास में दोषों का विसर्जन। जब आप श्वास लेते हैं तो महसूस करें शक्ति प्रवेश हो रही है, और जब छोड़ते हैं तब महसूस करें कि दोषों का विसर्जन हो रहा है। कर्म ही पूजा है, माने रसोई में अन्नपूर्णा है, कार्यस्थल पर माँ मातंगी है, और जहां से आप धन कमाते हैं वहां माँ कमला का आशीर्वाद है। और सुरक्षा और कवच और नियम है दोस्तों इसमें कि भैरव कवच हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, दीपक घी या सरसों के तेल का, और नकारात्मक चर्चा से गुप्त नवरात्र में दूर रहें। और चक्र और गृहस्थ जीवन, मूलाधार चक्र, काली जो सुरक्षा देती है गृहस्थ को, मणिपुर बगलामुखी माँ का स्थान या आत्मविश्वास पैदा करता है गृहस्थ के जीवन में, और अनाहत चक्र माँ ललिता का निवास, यहाँ प्रेम है। यह चक्र जागृत होते ही दोस्तों घर का वातावरण बदल जाता है। महाविद्या साधना संसार से भागना नहीं सिखाती दोस्तों, संसार में रहकर सम्राट बनना सिखाती है। यह संसार में रहकर भीतर के भिखारी को सम्राट बनाती है। माँ काली शमशान में भी है और रसोई में भी है, जहाँ साहस, सत्य और संरक्षण है। साधना का सूत्र है दोस्तों, हाथ काम में चित नाम में। बस इस सूत्र को याद रखिए, हाथ काम में और चित नाम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो के साथ। हर हर महादेव।